हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। आप बाज़ार से ना लाके इन्हें घर में बनाइए। बहुत आसान तरीके से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा मोइन के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करना है। अच्छे से घी को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी आटा हम नहीं गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट आटा गूंदना है। और फिर डो को हम रेस्ट के लिए रखेंगे 15-20 मिनट के लिए, ढक के रखना है। तो ये लीजिए, डो को मैंने अच्छे से नीड कर लिया है और अब मैं इसे ढक के रखने वाली हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी आलू और मटर की स्टफिंग। तो आलू को मैंने पहले से उबाल के रखा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑयल गरम किया है, जीरा डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, गरम मसाला और हल्दी डाली है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा वरना सारे मसाले जल सकते हैं। अब यहाँ मैंने मटर ऐड किए हैं और एक बार मिक्स करने के बाद मैं यहाँ आलू डालूँगी और सारी चीज़ों को मैश कर दूँगी। आप मैश करके भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इन्हें साबुत ही डाल दिया है। और इसके साथ थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया भी मैंने यहाँ काट के ऐड किया है। अब आप यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, थोड़ी सी आप यहाँ हींग डालिए और चाट मसाला ऐड कर दीजिए। तो चटपटा सा आलू और मटर का मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लीजिए ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने देंगे। आते हैं डो की तरफ। तो छोटी छोटी लोइयाँ आप बना लीजिएगा और इन्हें बेल लेंगे। तो एक साथ मैंने 4 से 5 लोइयाँ बनाई हैं और इन्हें बेल लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर रोटियां चिपक रही हैं बेलते टाइम तो थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कीजिए और एक रोटी बना लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारी रोटी बना ली हैं। अब एक रोटी को हम चकले के ऊपर रखेंगे, घी लगाएंगे, घी को अच्छे से पूरी रोटी पर फैला देना है। उसके बाद हम आटा डस्ट करने वाले हैं। और अब मैंने आटे को स्प्रिंकल कर दिया है और दूसरी रोटी में रखने वाली हूँ। इसके ऊपर फिर से हमने घी लगाया है और आटे को स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 से 4 रोटियाँ लगा दी हैं। तो इस तरीके से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इसमें जो लेयर है वो बहुत अच्छी खुल के आएंगी। और अब आटा स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे और बेल लेंगे। और मैंने यहाँ फिर से 1 चम्मच घी लिया है और इसे सारे में फैला दिया है। उसके बाद मैंने आटा स्प्रिंकल किया है और इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिएगा। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेप आसानी के साथ कर पाएंगे और अच्छे से पफ पैटीज़ बना पाएंगे। आप फोल्ड करने के बाद फिर से घी लगाना और इस तरीके से आटे को स्प्रिंकल कर देना। फिर से मैंने फोल्ड किया है। तो सच में ये पफ पैटीज़ बनाना बहुत ही आसान है। आप बाज़ार से ना लाके घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से देखिए तो इजीली बना पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड अच्छे से कर दिया है और इन्हें हल्के हाथों से हम बेलेंगे। तो चौकोर बेलने के बाद आप इस तरीके से इन्हें कट कर दीजिए। मैंने साइड से कट करके एक अच्छी सी शेप ली है और आप यहाँ देख सकते हैं 4 पीसेस हमने इसके कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बेल लेंगे। एक पीस उठाएंगे, इसे हल्का सा बेलेंगे, बीच में रखेंगे स्टफिंग। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ स्टफिंग डाली है और एजेस में पानी लगा के इसे सील कर देंगे। तो इस तरीके से आप सारी पैटीज़ बनाकर रख लीजिए। उसके बाद ही आप फ्राई कीजिएगा। एक बार इन्हें तैयार कर लीजिएगा। मैंने हाथों से इसे इस तरीके से सील कर दिया है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी इसे कर सकते हैं। कुछ मैंने हाथों से सील की हैं और कुछ मैंने इस तरीके से फोक की मदद से इन्हें सील कर दिया है। आपको ये पफ पैटीज़ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो इस तरीके से मैंने सारी पैटीज़ बना के तैयार कर ली हैं। अब हमने ऑयल को अच्छे से गर्म किया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। उसके बाद आप इसको लो फ्लेम पर
फ्राई करें और एक अच्छा सा कलर आने दें। एक बार में कढ़ाई में जितनी पैटीज़ आ जाएं आप डालिए और अच्छे से इसे फ्राई कीजिए। अब आपको मैं दिखा दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं हमारी पैटीज़ का कलर कितना अच्छा आया है और आप इनकी परतें भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी पैटीज़ को फ्राई कर लीजिएगा। जब हम इन्हें धीमी आंच पर पकाएंगे तो ये अच्छे से, जो इनमें लेयर हैं, जो इनमें परत हैं, वो अच्छे से पक जाएंगी और जो हमारी पैटीज़ हैं वो समोसे की तरह क्रिस्पी बनेंगी। तो आप ये पैटीज़ कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।